हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो हाल ही में जो IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी RBI सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था। और आने वाले जो बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है उनमें भी RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो आपको ये पढ़ के जाने हैं। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में थोड़ा आपको समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ही हो सकता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका काफ़ी आसान कर दिया है। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, खास करके 5-6 महीनों के, इन्हें काफ़ी ईजी फॉर्मेट में और PDF में तैयार किया है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में रेडी किया है। पढ़ने में आपको आसानी होगी और हर RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQ से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए हैं और जो इरेलीवेंट डेटा है उसको हटा दिया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस हमने कंप्लीट पढ़ाई हुई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे IBPS PO, RRB PO, SBI PO, RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। इस कोर्स को पढ़कर कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर पाएँ। और इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, वहाँ से इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री क्या रही है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कब नेशनलाइजेशन हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, कब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ को भारत में मंजूरी मिली, सब जितने भी फैक्ट्स हैं सब इसमें कराए गए हैं। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछी जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमें इसी तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, वंदे मातरम गीत किस कवि द्वारा लिखा गया है? द सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटन बाय विच पोएट? ऑप्शंस हैं सुकुमार रे, रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हाउ मैनी चीताज विल बोत्सवाना डोनेट टू इंडिया? बोत्सवाना भारत को कितने चीते भेंट करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है 8। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में ही बोत्सवाना द्वारा चीतास हैंड ओवर किए गए हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में इनको लाया जाएगा। फ़िलहाल इन्हें मोकोलोधी नेचर रिजर्व में रखा गया है, क्वारंटाइन फैसिलिटी में, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की समस्या इनके साथ हो, कोई डिसीज़ हो तो बिल्कुल एकदम अच्छे से फिट करके इन्हें भारत भेजा जाए। तो टोटल 8 चीता भारत में आने वाले हैं बोत्सवाना से। प्रोजेक्ट चीता के तहत ये पहल की गई है। आप सब जानते हैं कि भारत में चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट चीता के तहत। सितंबर 2022 में 8 चीता नामीबिया से आए थे, कुनो नेशनल पार्क में। उसके बाद फिर 12 चीता आए थे साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023 में। प्रेसिडेंट मुर्मू इससे पहले अंगोला भी गई, ठीक है। तो 2 अफ्रीकन नेशंस की विजिट पर थी ये, अंगोला और बोत्सवाना। द पार्टनरशिप बिटवीन
NIPL and benefit aims to enable real-time cross-border remittances between which two countries? NIPL और बेनिफिट के बीच साझेदारी का उद्देश्य किन दो देशों के बीच वास्तविक समय सीमा पार प्रेषण को सक्षम करना है? राइट आंसर ऑप्शन ए है बहरीन। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL जो कि इंटरनेशनल आर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की, इन्होंने एक MOU साइन किया है बेनिफिट के साथ जो कि बहरीन की फिनटेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी है, ताकि इंडिया और बहरीन के बीच में जो रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज हैं उन्हें इनेबल किया जा सके। तो इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यानी कि UPI वो बहरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है खास करके फावरी प्लस सर्विस, ठीक है, तो इसके साथ कनेक्ट होगा, जिससे दोनों ही कंट्रीज़ इंस्टेंटली मनी सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एडॉप्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी? किस संगठन ने न्यूरो टेक्नोलॉजी पर दुनिया के पहले वैश्विक नैतिक मानकों को अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड के फर्स्ट जो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी संबंधित उन्हें एडॉप्ट किया है, जो प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स एंड डेटा प्रोटेक्शन की जो कंसर्न रहती है, ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के एथिकल स्टैंडर्ड्स अपनाए गए हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी संबंधित यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। Axis Max Life Insurance Limited has entered into a strategic partnership with which global institution to expand access to life insurance in India? Axis Max Life Insurance Limited ने भारत में जीवन बीमा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस वैश्विक संस्था के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है IFC। तो देखिए एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। बाकी IFC की अगर हम बात करें, इसने 285 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिट की है, ताकि जो एक्सिस मैक्स लाइफ के जो एक्सपेंशन है भारत में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित उसे बढ़ावा मिल सके। IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है। मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी एज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है उसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती है IFC। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद NMDC एनर्जी फॉर कोऑपरेशन इन ऑन शोर प्रोजेक्ट्स इन सऊदी अरबिया? किस कंपनी ने सऊदी अरब में तटवर्ती परियोजनाओं में सहयोग के लिए NMDC एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है NMDC एनर्जी के साथ, ताकि जो ऑन शोर प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरब में उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके, जिसमें ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग है, रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, पाइपलाइन है, स्टोरेज टर्मिनल्स हैं, एनर्जी ट्रांजिशन है, और एडीपैक 2025 जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस इवेंट है जो कि आबू धाबी में हुई है, इसी दौरान ये MOU साइन किया गया है। फिनटेक मेजर फ़ोन पे हैज़ पार्टनर विद विच AI कंपनी टू ब्रिंग ChatGPT फीचर्स टू इट्स यूजर्स? फिनटेक प्रमुख फ़ोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए ChatGPT सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किस AI कंपनी की साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है OpenAI। तो फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है OpenAI के साथ, ताकि ChatGPT फीचर्स को भी भारत में फ़ोनपे की ऐप में आप देख पाएँ। तो फ़ोनपे में इंटीग्रेट हो जाएगा, तो मान लीजिए आपको फ़ोनपे में भी आप जो है कोई जानकारी आपको चाहिए फाइनेंस से संबंधित, तो आप वहीं के वहीं देख सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का आपको बिल की जानकारी चाहिए तो वो देख सकते हैं, शॉपिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वहीं पर फ़ोनपे ऐप में ही देख सकते हैं, इस तरह से। UBS Securities has projected India's real GDP growth for financial year 27 at what rate? UBS Securities ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.4%। तो UBS Securities ने इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है वो 6.4% बताई है फाइनेंशियल 27 के लिए, और फाइनेंशियल 28 के लिए 6.5% ये रहेगी। UBS एक स्विस मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स ज्यूरिक एंड बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। बाकी मूडीज रेटिंग्स ने इंडिया की इकोनॉमी बताई है कि 6.5% से ग्रो करेगी 2027 तक। व्हाट इज़ द टोटल आउटले फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन? निर्यात संवर्धन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 25,060 करोड़ रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को अप्रूव कर दिया है जिसका टोटल बजट 25,060 करोड़ रुपए है 6 फाइनेंशियल ईयर के लिए, या 6 ईयर के लिए आप समझिए अप्रूव किया गया है। आप जानते हैं कि हाई टैरिफ्स लगाए गए हैं जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका में, और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगा इस मिशन के लिए। तो 2 सब स्कीम्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहला है निर्यात प्रोत्साहन
जिसमें 10,441 करोड़ रुपए हैं, और दूसरा निर्यात दिशा जिसमें 14,659 करोड़ रुपए हैं। तो यूएस ने 50% का टैरिफ लगाया हुआ है इंडियन गुड्स पे 27 अगस्त से ही, तो उसका प्रभाव थोड़ा कम करने के लिए। तो निर्यात प्रोत्साहन जो पहली स्कीम है, इसमें क्या होगा, जो फाइनेंस की सुविधा दी जाएगी सरकार द्वारा, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट में थोड़ी छूट दी जाएगी, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग कोलेट्रल गारंटी दी जाएगी, क्रेडिट कार्ड्स फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, इस तरह की छोटी छोटी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उनके ऊपर बर्डन कम पड़ सके। दूसरा है निर्यात दिशा, तो ये नॉन फाइनेंशियल सुविधाएं इसमें दी जाएंगी, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कंप्लायंस सपोर्ट, असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग, पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स, इस तरह की सुविधाएं। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील, विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना का कुल परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6,322 करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थर्ड राउंड पीएलआई 1.2 लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील के लिए। यूनियन कैबिनेट द्वारा इसको अप्रूव किया गया था जुलाई 2021 में, और टोटल आउटले इसकी है 6,322 करोड़ रुपए। तो इसका मकसद है जो हाई वैल्यू हाई ग्रेड स्टील है उसके प्रोडक्शन को इंकरेज करना भारत में, जिसे यूज़ किया जाता है डिफेंस में, एरोस्पेस में, एनर्जी में, ऑटोमोबाइल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब तक पीएलआई स्कीम 13,874 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर चुकी है। The newly launched PLI 1.2 round is aimed at attracting fresh investment in advanced and emerging categories such as super alloy, CRGO steel, stainless steel, long and flat production, titanium alloys and coated steels, materials that are essential for next generation industrial and defense applications. इंडिगो हैज साइंड एन MOU फॉर अ कोड शेयर पार्टनरशिप विद विच एयरलाइन, इंडिगो ने किस एयरलाइन के साथ कोड शेयर साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है चाइना सदर्न एयरलाइंस। तो इंडिगो ने MOU साइन किया है चाइना सदर्न एयरलाइंस के साथ कोड शेयर पार्टनरशिप के लिए। और इससे पहले हमने देखा था कि इंडिगो ने दिल्ली गुआंगझो फ्लाइट भी लॉन्च की है, मतलब भारत से अब चाइना की दोबारा फिर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है, कोलकाता से जाती है गुआंगझो के लिए। कोड शेयर एग्रीमेंट क्या है? जैसे एक फ़्लाइट है इंडिगो, दूसरा है चाइना सदर्न एयरलाइन, तो चाइना सदर्न एयरलाइन भी जो है ना अपने ही फ़्लाइट नंबर पर इंडिगो में बुकिंग जो है बुक कर सकती है, मतलब अपनी ओर से किसी को अगर इंडिगो में बुकिंग करनी है तो चाइना सदर्न एयरलाइन से भी कर सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है। अपना ही नंबर देगा और फ्लाइट नंबर देगा, पर बुकिंग आपकी इंडिगो में हो जाएगी। साथ ही 1.1 सॉल्यूशंस लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आकाशा एयर के साथ टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड ओमनी चैनल कॉन्टैक्ट सेंटर एज अ सर्विस सॉल्यूशन। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ कॉपर? चिले। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? 1946। विच कंट्री लॉन्च सागरमाथा संवाद टू फोकस ऑन माउंटेन वल्नरेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? नेपाल। विच कंट्री रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस among all countries in 2024 compared to 2023? India. Who clinched the men's 10-meter air pistol gold at the ISSF World Championship in Cairo, Egypt, becoming the first Indian to win an individual air pistol world title? Answer is सम्राट राणा। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। द नेसेट इज विच कंट्रीज पार्लियामेंट? विच कंट्री बिकम्स ASEAN 11th member? Which country will host 2026 ASEAN Youth Archery Championship? Which state launched India's first women's wellness on wheels for cancer screening? In which year India's flagship TB elimination mission, the TB मुक्त भारत अभियान was launched? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।